बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत कर रहे हैं कि आखिर ये जो व्यवस्था है इसका अभ्यास हमें क्यों हो। ये जो पाखंड इसका हमें अभ्यास है, हमारी आदत बन चुका है, हमारा समव्यवहार बन चुका है, हमारी दिनचर्या बन चुकी है। ऐसा क्यों? जब आप देखते हैं कि जिन जिन लोगों ने पाखंड को, क्रूरता को, बर्बरता को, व्यभिचार को, नशाखोरी को और चतुर्वर्णी व्यवस्था को स्वीकार किया है, उसको पाखंड फैलाने वाले जल्दी पिकअप कर लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि राजपूतों में तो वही राजपूत यहाँ पर सामान्य में आ रहा है, अगली जगह उसी के पट्टीदार जो है 80 में आ रहा है। कहीं पर वो राजपूत है तो सामान्य में आ रहा है, कहीं उसका पट्टीदार है तो ओबीसी में आ रहा है, कहीं 80 में आ रहा है। आखिर ये क्या है? तो जब हम 7वीं सदी के बाद वाला काल देखते हैं तो उसमें नजर ये आता है कि जिन जिन लोगों ने ब्राह्मणी व्यवस्था को स्वीकार कर लिया वो शासक बन गए और एक एटमॉस्फियर ब्राह्मण क्रिएट करता था, उसकी प्रशंसा, कसीदे करना और बाहरी शासकों से मेलजोल करवा देता था। अभी जैसे सवालखी ब्राह्मण बने, तो जो सवालखी बने थे, जब संख्या बढ़ाने के लिए यहीं से टीका चंदन लगा के अपनी जो है संख्या पूर्ति बढ़ा ली, अब वो फिर जहर के कुंड में डूब गए, वो और जहरीले हो गए। तो जो ये पाखंडी जमात है वो शासन और प्रशासन पर जब कब्जा हुआ, पहले पाखंडी जमात जो मुस्लिम शासक थे उनका जो है एटमॉस्फियर क्रिएट करता था, उनका जो है उनके लिए माहौल पैदा करता था, उनका जनमत पैदा करता था। और जब देखे कि लगता है ये मुस्लिम शासक काबू में नहीं आ रहे तो अंग्रेजों को बुलवा लिए, फ्रांसीसियों को बुलवा लिए, डच को बुलवा लिए, पुर्तगालियों को बुलवा लिए और बाद में अंग्रेजों की सत्ता आ गई। तो अंग्रेजों का सुधारवादी जो आंदोलन शुरू हुआ, जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर था वह प्रगतिवादी था, विकासशील था, लोगों को विकसित बनाने वाला था। ये बात इनको समझ में आई। ये तो लगता है गड़बड़ हो जाएगा, जो हमारा गुलाम बनाने का षड्यंत्र था, ये जो स्लेवरी सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। तब मुस्लिम शासक और ब्राह्मण मिल करके अंग्रेजों को भगाने का अभियान शुरू कर दिए। ये है असली बात। और मीडिया जो है, ये मीडिया एटमॉस्फियर बना रहा है, मीडिया जनमत बना रहा है, मीडिया लोगों के मन को गुमराह कर रहा है, मीडिया लोगों के मन को कन्वर्ट कर रहा है, मीडिया मोटिवेशन कर रहा है, मीडिया समन्वय बनाता है। अर्थात ये जो मीडिया है ये सत्य और न्याय की खुली वकालत नहीं कर पा रहा, खुली पैरवी नहीं कर पा रहा, खुला पक्ष नहीं रख पा रहा।
जिसका परिणाम ये हुआ, जो भी गिरोहबाज बन जाता है कब्जा कर लिया और लूटमार कर देता है। अब ये बात जब आने लगी, अब देखिए 89,000 स्कूल बंद हो रहे हैं। अरे जिस समय की जनसंख्या कम थी, ये उस समय की स्कूलें हैं जब 35 करोड़ आबादी थी। आज 140-45 करोड़ आबादी है, तो स्कूलें चौगुना होनी चाहिए था। वर्तमान के भारत की आबादी 145 करोड़ है, और ये स्कूल हैं उस समय की हैं जब हमारे देश की आबादी 35 करोड़ थी। 35 करोड़ आबादी के समय खुले हुए स्कूल 89,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। आप समझिए शिक्षा को किस तरह से ये बुनियादी तौर पर खत्म कर रहे हैं। आपके हाथ से शिक्षा कैसे छीन रहे हैं। 35 दूनी 70, 35 तियां 105 और 35 चौको 140। आबादी कितनी है? 145 करोड़। तो आज स्कूलें कितनी होनी चाहिए? उस अनुपात में 4 गुनी होनी चाहिए। उसका उल्टा परिणाम है कि 89,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। महात्मा फूले ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसी बात को बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। इसीलिए तुम्हारी शिक्षा बंद कर रहे हैं, क्योंकि तुम पियोगे तो दहाड़ोगे। तो जब तुम दहाड़ोगे तो शासन करने वाले मिमियाएंगे। तो वो लोग मैं न कर सकें, तुम दहाड़ न सको, इसका एक भयानक षड्यंत्र जारी है। जो यहाँ का शासक जब बाहर जाता है तो क्या बताता है? मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मैं बुद्ध के भारत से आया हूँ। भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया, भारत ने दुनिया को क्रांति दिया, भारत ने दुनिया को सोच दिया, विचार दिया, भारत ने दुनिया को जीने की कला बताई, भारत ने दुनिया को शिक्षा दिया, बुद्ध को दिया, बुद्धिज्म दिया, और हम बुद्ध के देश से आए। और यहाँ बुद्धों की विरासतों का ब्राह्मणीकरण, बुद्धों की शिक्षाओं का ब्राह्मणीकरण, और जो लोग बुद्ध का नाम लेते हैं तो जेल में डाला जा रहा है। भंते बीनाचार्य को बिना कसूर के जेल में षड्यंत्र पूर्वक डाल दिया गया। आप समझिए, अपनी अपनी मान्यता अच्छी बात है, जिसका ऐतिहासिक हिस्टोरिकल एविडेंस है। पूरी दुनिया के लोग ये जानते हैं कि तथागत बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसका भयानक षड्यंत्र देखिए। वहां का जो राज्यपाल था वो मुस्लिम कम्युनिटी से था। जो मुसलमान कभी पूजा नहीं करता है, उस मुसलमान से बोध गया में पूजा करवाते हैं शिवलिंग की। अब भयानक षड्यंत्र देखिए। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि
वर्तमान में लंबे समय से सत्ता कर रहे लोग ब्राह्मणी मानसिकता के हैं, ब्राह्मणी खुली लूट की खुली छूट के सपोर्टर हैं। और वर्तमान में सत्ता कर रहे लोग ब्राह्मणी व्यवस्था की, ब्राह्मणों के खुली लूट के छूट के समर्थक हैं। इस कारण वो सब जगह हथियाना चाहते हैं, कब्जियाना चाहते हैं। 1989 के पहले सारे पदों में भर्ती, एक लाइन में नाम लिख दो, कर्मचारी हो गया। लाइन में ना, रजिस्टर में नाम लिख दो, कर्मचारी हो गया। ये हाल चल रहा है। हम आपको बता दें, कस्बों में 10वीं और 12वीं के लड़कों का नाम नहीं लिखा जा रहा। शासकीय स्कूल है नहीं, 81 स्कूल है, उसमें 80% से लिया जा रहा है। उसमें भी 70-80 बच्चे लेना है, शेष 1000-2000 बच्चे कहाँ जाएंगे? तो बगल के गांवों में हायर सेकेंडरी स्कूल है, बगल का जो गांव हो वहाँ है 30 किलोमीटर 40 शहर से लड़के गांव की ओर 40 किलोमीटर दूर 50 जो भी स्कूल बचे हैं उनमें जा रहे हैं। ये कंडीशन चल रही है, एडमिशन की मारामारी चल रही है। एक बच्चा तो एक दिन बता रहा था कि भंते जी हम क्या बताएं, सीएम राइज स्कूल है उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल को पहले उत्कृष्ट बना दिया गया, बाद में सीएम राइज बना दिया गया। अब वहाँ केवल 60 बच्चे ले रहे हैं और 800 बच्चे हैं। तो कोई इस गांव में नाम लिखाने जा रहा है, कोई उस गांव में नाम, कोई उस गांव में। बोले लोग पढ़ने के लिए शहरों में आते हैं, हम अब पढ़ने के लिए गांवों में जा रहे हैं। ये कंडीशन हमारी हो गई। इतनी बड़ी दुर्गति, इतनी बड़ी दुर्गति, इतनी बड़ी दुर्गति। जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। वह लड़का 20 किलोमीटर साइकिल से जा रहा, 30 किलोमीटर साइकिल से जा रहा, शहर से गांव पढ़ने जा रहा। ये शिक्षा को बर्बाद करने का क्या वाहियात तरीका है, क्या नायाब तरीका है, क्या अद्भुत तरीका है। और राजनैतिक दल के लोग खुल करके इस बात को नहीं रख पा रहे हैं। सदन से सड़क तक अपनी बात नहीं मनवा पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों के लोग भी इस षड्यंत्र में मौन स्वीकृति धारक हैं क्या? इसलिए अब आपकी जरूरत है, आप जाति हटाओ, जाति भेद हटाओ, जातिवाद हटाओ और जमात पैदा करो। आप ये नहीं देख रहे हो, स्कूल नहीं है, लेकिन कामड़ वालों को तुमको अनपढ़ बनाने के लिए हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं। शासकीय मदों से तुम्हारी व्यवस्था की जा रही है। आप धार्मिक स्थानों को देखिए जिनको धर्म कहा जा रहा है। अमावस और पूर्णवासी को बसें फ्री कर देते हैं, ट्रेनें फ्री कर देते हैं। लीजिए साहब, वहाँ भंडारे शुरू कर देते हैं। पूरा एसडीएम, पूरा तहसीलदार, पूरा जो है अमला, कलेक्टर सहित वहाँ लगा दिया जाता है। ये चल रहा है साहब। लेकिन आपकी शिक्षा के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। 2 टके का चिरकुट पाखंडी हेलीकॉप्टर से घूमते हैं। कहां से पैसा आता है? कौन पैसा देता है? जिसकी योग्यता एक माचिस की तीली कमा लेने की नहीं है, एक दाने अनाज कमा लेने की नहीं है, वो हेलीकॉप्टर में घूमता है।
आप समझिए कितना बड़ा भयानक षड्यंत्र चल रहा है देश में। ऐसा लग रहा है कि भारत राष्ट्र में पाखंड पूरी तरह से हावी है, लूट तंत्र पूरी तरह से हावी है, ब्राह्मण तंत्र पूरी तरह से हावी है। अभी वो वीडियो में देख रहे थे तो विजय माल्या ने कहा, मैं भागा नहीं हूं भाई, मैं भगोड़ा नहीं हूं, मुझको कमीशन लेके भगाया गया है, और मेरी जो यहाँ कंपनी है उसमें 30-32% का मेरा शेयर है, बाकी तो सब नेताओं का है। लीजिए साहब, पीएम केयर फंड का कोई हिसाब नहीं, पहलगांव में मारे गए हैं कोई प्रश्न नहीं, पुलवामा में मारे गए कोई प्रश्न नहीं, कुंभ में कितने लोग मारे गए कोई हिसाब नहीं, मणिपुर की घटना हुई कोई हिसाब नहीं, अभी लेटेस्ट घटना बड़ी हाईलाइट चल रही इटावा में, क्या नाम था, कौन मणि यादव करके हैं, एक ब्राह्मण महिला के पेशाब से उसको शुद्धिकरण किया गया। अगर यादव ललई सिंह यादव को पढ़ लेता तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। अगर पिछड़े वर्ग के लोग महात्मा फूले को पढ़ते, बाबा साहब को पढ़ते, छत्रपति साहू जी महाराज को पढ़ते, पेरियार स्वामी को पढ़ते, कबीर को पढ़ते, रविदास को पढ़ते, नानक को पढ़ते, तो आज ये दुर्गति नहीं होती। मुंह में पेशाब किया जाता है, जगदेव बाबू के मुंह में पेशाब किया गया। आप ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी के लोगों को चिंता ही नहीं। सीधी में आदिवासी के ऊपर पेशाब किया गया, चुपचाप। उड़ीसा की घटना हुई, इटावा की घटना हुई, सारी घटनाएं हो रही हैं क्योंकि तुम महापुरुषों को नहीं पढ़ रहे हो, तुम संविधान को नहीं पढ़ रहे हो, तुम पाखंड की सबसे बड़ी नशेड़ी हो। पाखंड की तुमको लत लग गई है, आदत लग गया, अभ्यास लग गया, गुलामी का तुमको अभ्यास लगा हुआ, गुलामी का तुमको नशा लगा हुआ। इस कारण तुम गुलामी के नशेड़ी बन चुके हो। और जो आदमी अपने बच्चे का नाम अपने से नहीं रख सकता है, अपने बच्चे का विवाह की तिथि अपने से तय नहीं कर सकता है, अपने बच्चे के स्कूल जाने का तिथि नियत नहीं कर सकता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने से एक कदम नहीं चल सकता है, उसको कितना बड़ा गुलाम कहोगे। यही तुम्हारी गुलामी का कारण है और तुम पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार गुलाम बने रहे। इसलिए छत्रपति साहू जी महाराज को पढ़ो, छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ो, पेरियार साहब को पढ़ो, जगदेव बाबू को पढ़ो, बिरसा मुंडा को पढ़ो, शहीद भगत सिंह को पढ़ो, जॉन प्रिंसेस को पढ़ो, सर जॉन मार्शल को पढ़ो, लॉर्ड कनिंघम को पढ़ो, रविदास को पढ़ो, नानक को पढ़ो, कबीर को पढ़ो, फूले, पेरियार, अंबेडकर को पढ़ो, जगदेव बाबू को पढ़ो, रामस्वरूप वर्मा को पढ़ो, फूलन देवी को पढ़ो। ये सबका आंदोलन सत्य और न्याय के लिए था और इसके सूत्रधार लॉर्ड बुद्धा है। बुद्ध ने तो एक सिस्टम दिया दुखों से मुक्ति का मार्ग,
सुख और कल्याण का मार्ग। जिस मार्ग का विद्रूपीकरण रूप तुम लिए घूम रहे हो, करते हो जानते नहीं, जानते हो करते नहीं। आखिर कब तक सम्राट अशोक के वंश होकर के और आप लोग घिघियाने का काम कर रहे हो, गुलामी का काम कर रहे हो। 24 राष्ट्र बन गए जिसके अखंड भारत के, उसके तुम लोग सूत्रधार हो। वो तुम्हारी शौर्यता कहाँ चली जाती है? तुम्हारी सोच को क्या हो गया? तुम्हारी समझ को क्या हो गया? हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, हम दोष दे रहे हैं आपकी अकर्मण्यता को, हम दोष दे रहे हैं आपकी उदासीनता को, हम दोष दे रहे हैं आपकी ईर्ष्या नफरत को, हम दोष दे रहे हैं आपके नेतृत्व को, आपके मैनेजमेंट को। आप दुखों से मुक्ति का मार्ग नहीं खोज पा रहे, यही आपकी दुर्गति का कारण है। और इसीलिए पूरे राष्ट्र की संपत्ति एक आध दो लोगों के हाथ में कर दी जाती है, पूरा राष्ट्र कंगाल, सारे लोग रोटी के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे, शिक्षा और सत्ता की कोई नहीं सोचेगा। और यही दुर्गति तुम्हारी बनी रहेगी, लगातार बनी रहेगी। आखिर कब तक इस दुर्गति को कब तक झेलोगे, कब तक झेलोगे? आप तो ये बताओ। संविधान खतरे में हो गया, शिक्षा खतरे में हो गई, आपका सम्मान खतरे में हो गया, आपका रोजी रोजगार खतरे में हो गया, सारा सिस्टम खतरे में है, लेकिन आप अभी भी 5 किलो दाना के नशे में व्यस्त हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आखिर ये नशा कब आपका दूर होगा गुलामी का? पढ़ लिख करके आप और जातिवाद हो जाते हैं। और बड़ा बड़ा पाखंड करते हैं। आखिर कब तक, क्यों? इसलिए ढकोसलों से बाहर निकलो, पाखंड से बाहर निकलो, अन्याय अत्याचार से बाहर निकलो, शोषण दमन से बाहर निकलो, जातियों के दलदल से बाहर निकलो। सुखमय जीवन की कल्पना को साकार करो। महापुरुषों के उस तपिश को, उस त्याग, धैर्य, साहस और बलिदान को अंगीकृत करो और उसका सम्मान करो और गुलामी से बाहर निकलो। बहुत बहुत साधुवाद।